ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 14 अगस्त 2021 के दिन अर्थात स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे देश भारत को सुरक्षित रखे, भारत का जन जन उन्नति की मार्ग की ओर अग्रसर हो और देश में शांति और भाईचारा कायम हो। गुरुजी, अब आप हमें इस हफ्ते के ग्रह गोचर की क्या अवस्था रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 15 अगस्त 2021 से 21 अगस्त 2021 के बीच ग्रहों की क्या अवस्था है अथवा ग्रह गोचर क्या है, इस बात पर चर्चा करते हैं। चंद्रमा तुला राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में और सप्ताह के अंत में मकर राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह सप्ताह के आरंभ में कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और 17 अगस्त से वे अपनी राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। शुक्र ग्रह भी इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह अपनी राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। इसी प्रकार राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया जाएगा। अब हम बताते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष बात क्या है। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि इस हफ्ते सूर्य भगवान सिंह राशि में 17 अगस्त को प्रवेश करेंगे, जहां पर ऑलरेडी मंगल ग्रह और बुध ग्रह विराजमान हैं। अतः 3 ग्रहों की युति होने पर और ठीक सामने कुंभ राशि से बृहस्पति ग्रह की शुभ दृष्टि होने पर शुभ संयोग माना जाएगा, जिसके कुछ सकारात्मक परिणाम समाज में देखने को अवश्य मिलेंगे। जैसे जातकों में धन की वृद्धि होगी, उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी और सबसे अच्छी बात, सभी जातकों के स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी। इसी प्रकार कई विवादों पर समझौता होता हुआ देखा जाएगा, कई विवादों पर हल होता हुआ निकला जाएगा। इसी प्रकार क्रोध के ऊपर भी मर्यादा का नियंत्रण बना रहेगा। कुल मिलाकर समाज में शांति स्थापित होगी, उन्नति होगी, धर्म और कर्म में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। दूसरी ओर इस हफ्ते चंद्रमा का संचार सामान्य से कुछ कम शुभ ही रहेगा। जैसे चंद्रमा इस हफ्ते 16 और 17 अगस्त को केतु के साथ युति करेंगे। इसी प्रकार 20 और 21 तारीख को वे शनि के साथ युति करेंगे। इस कारण केतु और शनि के साथ युति करने के कारण लोगों के अंदर कुछ मानसिक कष्ट में भी वृद्धि हो सकती है। विशेषकर स्त्री वर्गों को मानसिक कष्ट हो सकता है। जलीय रोगों को पर भी कुछ संक्रमण हो सकता है। पेट और घुटने से संबंधित रोगों में भी वृद्धि होती हुई देखी जा सकती है। अतः सभी जातकों को इस हफ्ते चंद्रमा का विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। जी गुरुजी, अब आप हमें तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित जानकारी पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी उनका मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान इस हफ्ते विलासपूर्ण कार्यों के ऊपर, मनोरंजन के ऊपर, छुटपुट यात्रा के ऊपर और स्त्री वर्गों के साथ आनंद प्राप्ति को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी, अपने भाग्य से, अपने पिता से अर्थात सभी वर्गों से लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं।
इस हफ्ते आपकी किसी इच्छा की पूर्ति भी संभव है। आपकी बुद्धि और संतान पक्ष शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहा है। आपको केवल इस हफ्ते अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सावधान रहना चाहिए। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर दैनिक कार्यों और व्यवसाय में सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और आनंद की प्राप्ति बनी रहेगी। इसी प्रकार 16 और 17 अगस्त को आप अपने परिवार और धन संबंधी कार्यों में सक्रिय रहेंगे। परिवार से भी आपको धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। गुप्त रूप से भी आपको इन 2 दिनों में धन की प्राप्ति संभव है। आप केवल अपने परिवार में शांति बनाए रखें और तनाव से दूर रहें। इसी प्रकार 18 और 19 अगस्त को आप अपने बंधुओं, अपने संतान पक्ष के साथ मिलकर शानदार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा और अन्य कार्यों से भी आपको शिक्षा संबंधी और धन लाभ संबंधी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 20 और 21 अगस्त को आप अपने घरेलू क्षेत्र, घरेलू साजो सामान संबंधित कुछ तनाव लेते हुए, परेशानी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता पक्ष के स्वास्थ्य का भी इन 2 दिनों में अवश्य ध्यान रखें और जल सेवन के प्रति उसकी शुद्धता पर भी अवश्य सावधानी बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपको अपने मुख संबंधी और पेट संबंधी रोगों के प्रति सावधानी बनाए रखनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते आपका कुछ कमज़ोर सिद्ध होगा। इस सप्ताह वैसे आपके जीवन में कुछ यात्रा की अधिकता भी बनी रह सकती है। जीवन साथी से आपको खूब लाभ और आनंद की प्राप्ति संभव है। घरेलू और कर्म क्षेत्र में भी आप शानदार कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप मनोरंजन संबंधी चुटपुट यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं या व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुप्त सहयोगियों तथा जीवन साथी से भी आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य संभव है। इसी प्रकार 16 और 17 अगस्त को आप तार्किक रहेंगे, आप दूरदर्शी प्रवृत्ति रखेंगे और अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में और दैनिक कार्यों में खूब सक्रिय रहेंगे, लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर अवश्य नज़र रखनी चाहिए। इसी प्रकार 18 और 19 अगस्त को आप अपने पारिवारिक और धन संबंधी कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर, संपत्ति और व्यवसाय सभी क्षेत्रों में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार 20 और 21 अगस्त को आप अपने बंधुओं के साथ संबंधों में तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में यात्रा करने से बचें। वैसे भाग्य का लाभ आपको अवश्य मिलता रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सजिटेरियस, देखिए, धनु राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका मध्यम बना रहेगा। परिवार में संबंधों पर कुछ छुटपुट परेशानी संभव है, अतः आप धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार इस हफ्ते आपको गुप्त रूप से धन लाभ भी की प्राप्ति भी संभव है। बंधुओं से भी आपको सहयोग मिलता रहेगा। भाग्य पक्ष आपके पक्ष में रहेगा। धर्म और कर्म संबंधी कार्यों में और यात्रा भी आपकी इस हफ्ते बनी रहेगी। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप भौतिक लाभ और आनंद प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय संबंधी कार्यों से आपको संतोष की प्राप्ति होगी। मित्रों और संतान पक्ष से भी आपकी लाभ बना रहेगा। इसी प्रकार 16 और 17 अगस्त को आप आध्यात्मिक यात्रा करते हुए, व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको केवल अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सावधानी रखनी चाहिए। इसी प्रकार 18 और 19 अगस्त को आप स्वस्थ महसूस करेंगे, आकर्षित बने रहेंगे। जीवन साथी और पार्टनर के साथ व्यापारिक यात्रा पर जाते हुए और लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 20 और 21 अगस्त को आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, उसकी स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। अपने परिवार में अपने स्त्री वर्गों, विशेषकर माता वर्गों के स्वास्थ्य पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए।
दर्शकों, कल 15 अगस्त है। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आप भी गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों को करके जो बुरे ग्रह हैं उनसे आज़ाद हो जाइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी उनका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। वैसे उनको इस हफ्ते अपने परिवार से सहयोग मिलता रहेगा, धन का लाभ मिलता रहेगा। अपनी बुद्धि को ऐसी सलाह दी जाती है कि वे सकारात्मक बनाए रखें और गलत मित्रों से भी अवश्य दूरी बनाए रखें। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों, भाग्य संबंधी विषयों पर, संपत्ति और रोगों जैसे विषयों पर वे इस हफ्ते कुछ चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको नए नए अनुभवों और ज्ञान में वृद्धि होती हुई भी इस हफ्ते अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे भाग्य का लाभ मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते मिलता रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में और अपने घरेलू और माता वर्गों के साथ कार्यों में, वार्ता में व्यस्त होते हुए, सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पहले दिन ईश्वरीय कृपा भी आपके ऊपर बरसती रहेगी। इसी प्रकार 16 और 17 अगस्त को आप अपने सामाजिक संबंधों, अपने मित्रों के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें आपको छुटपुट परेशानी भी मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। अपने जीवन साथी और पार्टनर के साथ भी आपको तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, किंतु छुटपुट लाभ भी अवश्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अतः आप धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार 18 और 19 अगस्त को आप दूर स्थानों संबंधी किसी धर्म यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको गुप्त मित्रों से धन संबंधी कुछ परेशानी भी मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे पारिवारिक और संचित आपके धन कोष में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 20 और 21 अगस्त को आप कुछ चंचल रहेंगे और तनाव लेते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आप अपने सामाजिक और जीवन साथी के साथ मिले जुले परिणाम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप इन आखिरी 2 दिनों में व्यसन या किसी नशे के प्रति दूरी बनाए रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि मकर राशि वाले जातकों को इस हफ्ते मानसिक रूप से अपने जीवन साथी, पार्टनर और मित्रों से तनाव संभव है। आपको केवल ईश्वरीय कृपा से अपने परिवार से सहयोग मिलता रहेगा। यदि आप अपने बुद्धि को सकारात्मक रखते हैं तो यह हफ्ता आपके लिए सफल रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि वाले जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य उनका कुछ कमज़ोर दिख रहा है। वैसे इस हफ्ते आपकी व्यय की भी अधिकता बनी हुई है। आपको अपने जीवन साथी, अपने पिता, अपने बंधु वर्गों से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू क्षेत्र में तनाव संभव है और माता के स्वास्थ्य का भी इस हफ्ते विशेष ख्याल रखें। इसी प्रकार घरेलू साजो सामान के ऊपर भी आप कुछ व्यय करते हुए नज़र आ रहे हैं। भाग्य भी इस हफ्ते आपका कुछ कमज़ोर अवश्य सिद्ध होगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आपको यात्रा की अधिकता हो सकती है। आप अपने बंधु वर्गों के साथ सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैनिक कार्यों में आपके लाभ की स्थिति बनी रहेगी। आनंद और विलास के ऊपर भी आपका अच्छा समय गुजरेगा। इसी प्रकार 16 और 17 अगस्त को आप अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में कुछ परेशानी के साथ कार्यों में व्यस्तता आपकी बनी रहेगी और आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 18 और 19 अगस्त को आप अपने सामाजिक संबंधों, विषयों के ऊपर खूब लाभ लेते हुए संतोष प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष भी खूब आपको सहयोग देगा और शिक्षा संबंधी कार्यों पर भी आपको मान सम्मान मिलेगा। इन 2 दिनों में आपकी किसी इच्छा की पूर्ति भी संभव है। इसी प्रकार 20 और 21 अगस्त को आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तनाव लेने से बचें, क्योंकि इन 2 दिनों में रोगों के ऊपर कुछ व्यय होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इन 2 दिनों में आपको सलाह दी जाती है कि आप नशे से, व्यसन से अपना बचाव करें और रात को यात्रा करते हुए भी अपना बचाव करें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए।
और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी उनका मध्यम बना रहेगा। उनको अपने जीवन साथी और दैनिक कार्यों में वे लगन से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको सरकारी अनुबंधों, नौकरी और गुप्त शत्रुओं से भी लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। धर्म के ऊपर उनका रुझान बना रहेगा और व्यय की अधिकता भी बनी रहेगी। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने परिवार, धन और जीवन साथी संबंधित विषयों पर चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक धन के ऊपर कोई हल की भी संभावना अवश्य बनी हुई है। इसी प्रकार 16 और 17 अगस्त को आपको अपने भाग्य की कुछ कमी खलेगी। पिता वर्गों के आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। बंधु वर्गों के साथ यात्रा में आपको कष्ट की भी संभावना बनी हुई है, अतः आप सावधानी रखें। इसी प्रकार 18 और 19 अगस्त को आप शानदार कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने व्यवसाय और घरेलू कार्यों पर सक्रिय बने रहेंगे। घरेलू विषय संबंधी कार्यों पर किसी समझौते के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें शुभता बनी हुई है। इसी प्रकार 20 और 21 अगस्त को आप सामाजिक संबंधों से और संतान पक्ष के कार्यों पर मिले जुले परिणाम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक किसी कार्य की पूर्ति भी इन 2 दिनों में होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को कर इस हफ्ते 15 अगस्त से 21 अगस्त 2021 के बीच अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी, ओम।